आजिकार भिडटी क्या हाँपाई जाऊँगी समस्ते प्राय स्क्रीन में देखिकी जापे पॉलिटिकल साइंस उपरे हाँपाई जाऊँगी बहुत गुड़िए वीडियो आम जोग्राफी उपरे एवं वर्ल्ड जोग्राफी उपरे दे सारूँ किंतु पॉलिटिकल साइंस पछरे पड़ जाती आजिकार भिडटी को आम पॉलिटिकल साइंस दवाई जाऊँ एवं समस्ते प्राय जानते जे प्रत्येक सब्जेक्ट को आम इक्वाल इम्पोर्टेंस दबा दरकार तेणु खाली जोग्राफी उपरे बा खाली पॉलिटिकल साइंस उपरे देले होब नहीं इतिहास बा हिस्ट्री उपरे एवं साइंस उपरे मध्य जनरल नॉलेज आसूची समस्ते प्राय जानते तेणु इक्वाल इम्पोर्टेंस दबा दरकार ठीक अच्छे से आजिकार भिडटी आम पॉलिटिकल साइंस उपरे दौचु आगु बहुत गुड़िए वीडियो आम पॉलिटिकल साइंस उपरे देइछु किंतु सेगुड़िकर कौन ऑर्गेनाइज्ड वे आम दे नथिलु अर्थात तार टाइटल गुड़िक क्लियर नाला से खोजबार असुविधा होची तेणु स्टूडेंट मानक इजी करने कंफर्टेबल करने आज जो वीडियो गुड़िक आम दबू से गुड़िक सब पार्ट 1 पार्ट 2 एमती टाइटल गुड़िक दिज्व सो दैट से खोजापी सुविधा हम ठीक अच्छे तेणु आजिकार भिडियो आम पॉलिटिकल साइंस उपरे इंपोर्टेंट 50टी MCQ माध्यम डिस्कसन करवा तेणु जो मैंने एक्सपीरियंट अटंती विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉन टेक्निकल कैटेगरी से माने निश्चित भाव में भिडियोटी को बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखते ठीक अच्छे सो वेलकम बैक टू टॉप विथ चॉप को पुणी थे आप स्वागत सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड राजनीति विज्ञान प्रत्येक लोकर जानिबा दरकार कारण मनुष्य हूँ गोटे सामाजिक प्राणी एवं प्रत्येक लोक गोटे राजनीतिक प्राणी तेणु राजनीति विज्ञान विषय तार जदि ज्ञान न थाए जे समाज रे किपरि चलिबा पड़े कौन कौन नियम आमको मानिबा पड़ो आमर कर्तव्य कौन ताहले से सठिक भाव में चल प्रचल चली पारे ना से राजनीति विज्ञान केवल जे एक्सपीरियंट मानक दरकार जब एक्सपीरियंट मानक दरकार सेमती नुहे प्रत्येक नागरिकर पॉलिटिकल साइंस उपरे ज्ञान निहाती थिबा दरकार ठीक अच्छे तेणु आजिकार आमर भिडटी मुझे आगु भी कही पॉलिटिकल साइंस उपरे हाँपाई जाऊँगी पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 तो प्रथम क्वेश्चन हूँ व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिटेन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड पृथ्वीर सबुठारु लंबा संविधान बेसी वार्ड रे लिखित संविधान क्यों देशर यहाँ हूँ क्वेश्चन ठीक अच्छे तो तार आंसर को जावा पूर्व प्रथम आम किसी इनफर्मेशन जाना जे आम भारत वर्ष जो लिखाई संविधान से 1,46,385 वार्ड बा शब्द को व्यवहार करा एवं पृथ्वी रे आउ गोटे देश अच्छी जोटा कि मोनाको तांकर संविधान रे मात्र 3,814 शब्द व्यवहार करा ठीक अच्छे 3,814 वार्ड तेणु आम संविधान हूँ भारत पृथ्वी रे सबुठारु लंबा संविधान एवं जो थी कि 1,46,385 शब्द बा वर्ड्स द्वारा से व्यवहार करा ठीक अच्छे तेणु आंसर हूँ ऑप्शन 3 देन सेकंड क्वेश्चन को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैज हाउ मेनी आर्टिकल्स ठीक अच्छे वर्तमान आम संविधान रे भारतीय संविधान रे केतोटी आर्टिकल अच्छी ठीक अच्छे जिते गुड़िए थिला से गुड़िक तो थिला प्रथम 395टी आर्टिकल सहित संविधान डिक्लेयर करा जाइथिला ठीक अच्छे वर्तमान किंतु सेटा बढ़ी बढ़ी केते हिची एटा होची क्वेश्चन एगुड़ी होची ऑप्शन ए भितरु करेक्ट आंसर होची 470 470टी वर्तमान आर्टिकल अच्छी एवं ये 470टी विभिन्न एमेंडमेंट फल बा परिवर्तन आनिबा फल एगुड़िकर संख्या बढ़ी वर्तमान 470 देन थर्ड क्वेश्चन को दिबा हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली अर्थात से खाली जो आर्टिकल अच्छी से नुहे ताकू शेड्यूल भाग कराई पार्ट रे भाग कराई केतोटी पार्ट एवं केतोटी शेड्यूल वर्तमान आम भारतीय संविधान रे अच्छी यहाँ हूँ क्वेश्चन युड़िक हूँ ऑप्शन ठीक अच्छे ये भितर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 4 अर्थात 25टी पार्ट एवं 12टी शेड्यूल ठीक अच्छे भारतीय संविधान केते भाग रे विभक्त जदि आम कहूँ ताले 25 भाग रे विभक्त एवं से 12टी शेड्यूल अच्छी एवं 470टी आर्टिकल अच्छी देन आम फोर्थ क्वेश्चन हाउ मेनी आर्टिकल्स वी आर देयर इनिशियली व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ठीक अच्छे आम जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखिलु एवं आम भारत वर्ष ताको एडॉप्ट कला ग्रहण कला सेता बेले केतोटी आर्टिकल थिला एगुड़िक ऑप्शन मुझे आगु कही तेणु ये करेक्ट आंसर हूँ 395टी आर्टिकल सहित संविधान घोषणा करा प्रथमे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ को ग्रहण कलु ठीक अच्छे देन 5 नंबर को जा बर्तमान 5 नंबर को जा हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड से परि भाव में भारतीय संविधान रे केतोटी पार्ट थिला एवं केतोटी शेड्यूल थिला जेतेबेले भारतीय संविधान को आम वर्ष ग्रहण कला एडॉप्ट कला ठीक अच्छे आउ बर्तमान केते अछि से तो मु आगो क्वेश्चन रे कहली किंतु केतोटी थिला एटा होची क्वेश्चन एगुरी ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 2 अर्थात 22 टी पार्ट एवं 8 टी शेड्यूल प्रथमे थिला आम संविधान रे ठीक अछि देन 6 को दिबा व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखिबा पय जो गोटे ग्रुप बनाइला ठीक अच्छे ताकू कह जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मैंने ही तदारक करते से मैंने लिखिले से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अच्छे एडॉप्ट कला केबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कला एटा होची क्वेश्चन आ एगुडी कहूची ऑप्शन ठीक अच्छे एडॉप्ट केबे कला एटा क्वेश्चन वर्तमान करेक्ट आंसर होची 26 नवेम्बर 1950 मसीह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारतीय संविधान को एडॉप्ट करथिला तेणु ये ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर देन आम 7 नंबर को दिबा व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ठीक अछि कार्यकारी केबे हला केम इनटू इफेक्ट माने कार्यकारी केबे करा गला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान को केबे कार्यकारी करा गला एटा होची क्वेश्चन एगुडी ऑप्शन ठीक अछि এই ऑप्शन गुडी को मध्यरु करेक्ट आंसर होची 26 जनवरी 1950 मसीहा तो क्वेश्चन ता कोन थिला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे एडॉप्ट कला आम भारतीय संविधान को भारतवर्ष केबे एडॉप्ट कला एटा आम कही पारू ए दुटा क्वेश्चन भितर डिफरेंस वर्तमान 8 नंबर क्वेश्चन वेयर इज द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व्ड अर्थात 1950 मसीहार जो संविधान जो लिखित भाव में लिखाई जो बही ठीक अच्छे सेटा बर्तमान कौटी संरक्षित अवस्था अच्छी ठीक अच्छे संरक्षित अवस्था कौटी रखाई नाइट्रोजेन फिल्ड बॉक्स भितर नाइट्रोजेन गैस द्वारा गोटे बॉक्स फिल कराई कॉन्स्टिट्यूशन को रखाई ऑप्शन गुड़िक ये राष्ट्रपति भवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे न्यू दिल्ली में अवस्थित लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो बिल्डिंग से बिल्डिंग रे संरक्षित अवस्था रे भारतीय संविधान को ओरिजिनल भारतीय संविधान को रखाई देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि केउ देशर कौन से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ठीक अछि आमर जेमति संविधान लिखाई सेमति कौ देशर लिखित भाव में संविधान नहीं एगुडी ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर होची यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर देन 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी ठीक अच्छे इमरजेंसी समय रे मध्य को आर्टिकल को सस्पेंड करा जाई परिबो नै अर्थात सेटा तार सिटीजन मान को भारतीय सिटीजन मान नागरिक मान को दबा पई पड़िबो को आर्टिकल दुटा एगुडी ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 ताले वर्तमान क्वेश्चन होची आर्टिकल 20 एवं 21 रे एमती कोन लिखाई जे जोटा कि समस्त को सबु बेले दबा पई पड़िबो जेकोसी परिस्थिति रे प्रोवाइड करबा पई पड़िबो ना सेटा तळे लिखाई देखि परथिबे प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज अर्थात जदि 1960 मसीह रे गोटे लोक को सर्टेन केस रे 5 वर्ष जेल दंड होइछि ठीक अछि 5 वर्ष जेल दंड होइछि किंतु से 5 वर्ष जेल दंड भोगिबा कथा भोगुची किंतु वर्तमान तार कानून लॉ चेंज होगी ताकू सपोज 14 वर्ष कर दिया ताले ए जो 14 वर्षर लॉटा से अपराध पाई लागिबो कियो अर्थात जेतु 5 वर्ष नहीं सारिछु किंतु वर्तमान लॉ चेंज होइछि तेणु तते आ 9 वर्ष एक्स्ट्रा नवा पई पड़िबो जेल दंड भोगिबा पई पड़िबो सेमती ही परिबो कि ना एटा ही परिबो नाही तेणु आर्टिकल 20 रे एई कथा लिखाई जे एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ को पुणी थे लगा जाई परिबनी कौन नागरिक विरुद्ध रे आउ कौन अच्छी प्रिवेंट्स डबल जियोपार्डी
ठीक अच्छे। तो गोटे केस रे गोटे अपराध पर 2 थर ताको दंड दिया जाई परिबो नाही कौन सी लोक को। देन आउ कौन अच्छी आर्टिकल 20 रे प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अर्थात निज विरुद्ध रे निज को साक्षी देवा बारण कराई अर्थात जबरदस्ती क्या कही परिबानी अपराध को सरकार कही परिबे नहीं जे तुम्हें मानिबा तुमको बाध्य जे तुम्हें मर्डर कर ठीक अच्छे निज विरुद्ध रे निजे साक्षी दे परिबो नहीं कौन तेणु आर्टिकल 20 ये तीनोटी जिनस अच्छी और आर्टिकल 21 रे लाइफ राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी निजर स्वाधीनता जोगा लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी अच्छी और राइट टू लाइफ जीवन बचाइबार अधिकार ये दुईटा आर्टिकल 21 आमको प्रोवाइड करे तेणु ये दुईटी आर्टिकल केबे भी सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं ठीक अच्छे। देन 11 नंबर क्वेश्चन हो व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी ठीक नेशनल इमरजेंसी डाकरा जो हम से जो डाका से क्यों आर्टिकल लिखाई यहाँ हूँ क्वेश्चन ऑप्शन गुड़िक देखिए युड़िक हूँ ऑप्शन ऑप्शन को जीवा पूर्व प्रथम आम जानवा नेशनल इमरजेंसी केतबेले करा जाए व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेन्ड बाय व्हाट अर्थात जदि गोटे देशर आम देशर अन्य देश कथा नुहे भारत वर्षर पूरा पूरा देश सारा को बा कौन सी अंश को भारत वर्षर अंश को जो कौन सी विदेशी शत्रु ठीक अच्छे बाहर शत्रु आक्रमण करे युद्ध करे से नेशनल इमरजेंसी लगिपर देन एक्सटर्नाल एग्रेसन विदेशी आक्रमणकारी मैंने जो आम देश को अख्तियार करने चेष्टा करेंगे से नेशनल इमरजेंसी लागू हुए देन आर्म रिबेलियन अर्थात जो सैन्य मैंने विद्रोह करेंगे सरकार विरुद्ध में से भी नेशनल इमरजेंसी लग जापर तेणु यही तीनोटी केस रे नेशनल इमरजेंसी लगे और ये करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 352 अर्थात ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर ताले नेशनल इमरजेंसी कौ कौ समय लगा जाए यहाँ आम प्रथम जानवा दरकार बरং आर्टिकल टी जानले चलो ठीक है। देन 12 अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी केतेबेले लगे पारे जारी करें भारतीय राष्ट्रपति और केते नंबर आर्टिकल अनुसार से लगे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी माने कौन ना गवर्नमेंट जो गोटे आम देशर सरकार ठीक अच्छे सक्षम हेबे नहीं कार्य करने संविधान अनुसार से कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा जाए अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन उपरे जो बाधा आसो बा संविधान अनुसार जो गोटे सरकार कार्य न कर राष्ट्रपति कौन करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगे पारे आउ ऑप्शन गुड़िक कौ आर्टिकल अनुसार यहाँ करेंगे से युड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 356 अर्थात ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 13 नंबर 13 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम भारत वर्ष में केते टाइप रो इमरजेंसी लगा जाई पारे ठीक अच्छे ऑप्शन गुड़िक 2 4 3 5 ए भितर करेक्ट आंसर जदि आम जीवा पूर्व करेक्ट आंसर को जीवा पूर्व प्रथम जानवा कौन कौन से इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी एवं स्टेट इमरजेंसी ठीक अच्छे आउ एगुड़िक सब पार्ट 18 रे अच्छे आर्टिकल 352 356 एवं 360 रेस्पेक्टिव ठीक अच्छे युड़िक हूँ से आर्टिकल जो आर्टिकल गुड़िक कि ये तीनोटी इमरजेंसी को मेंशन कर नेशनल टा हूँ 352 एवं स्टेट इमरजेंसी हूँ 356 एवं 360 हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी तेणु तीन टाइप रो इमरजेंसी अच्छी तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। देन 14 फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी केते नंबर आर्टिकल अनुसार जारी करा जाए युड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 4 अर्थात 360 आर्टिकल 360 रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन आम 15 को जीवा हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी फंडामेंटल राइट अच्छी आम देश में आम संविधान रे ऑप्शन गुड़िक ये देखिए 5 6 7 8 ठीक अच्छे ताले बर्तमान प्रथम आम जानवा से फंडामेंटल राइट गुड़िक कौन तेरे आपे आपे आपने जानीपर केतोटी फंडामेंटल राइट अच्छी राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ठीक अच्छे राइट अगेंस्ट
exploitation, right against, to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. এইগুড়িক হচ্ছে আমার আর্টিকেল এবং তাহলে প্রথম তাহলে কতটি আর্টিকেল অছি না কতটি ফান্ডামেন্টাল রাইট অছি আমার না অপশন 2 হচ্ছে করেক্ট आंसर 6টি ফান্ডামেন্টাল রাইট ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ 16 କୁ ଯିବା ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପବ୍ଲିକର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ସେଟା ବି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10, 9, 11, 8 তাহলে এই ভিতରୁ করেক্ট आंसर को ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ୍ ହେଲା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 11 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ आंसर ଏବଂ 2002 ମସିହାରେ ସେଟାକୁ ନୂଆ 86ତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଠିକ ଅଛି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ ନା ଇଏ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି 2002 ମସିହାରେ ତାକୁ 11 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଦେନ୍ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେତୋଟି ରିଟ୍ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ରିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ହାୟାର କୋର୍ଟ ଲୋୟାର କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆଦେଶ ଦେଇପାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଡିଟେନସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ କେତୋଟି ରିଟ୍ ଜାଣିପାରିବା ହିବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାଣ୍ଡାମାସ୍ ଠିକ ଅଛି ସାଟିଓରାରି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଏବଂ କିଓ ୱାରେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ 5ଟି ରିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସେଇ 5ଟି ରିଟ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ आंसर ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ 18 କୁ ଯିବା ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାନ୍ ବି ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10, 12, 14, 15 ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ आंसर ହେଉଛି 12 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଏବଂ ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ସେ ନମିନେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଆଯାଉନି କାରଣ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବଳତର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ହେଉଛି 245 সেই ভিতରୁ 233 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାକି 12 ଜଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନମିନେଟ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 245 କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେତେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନା 250 ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କିଏ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ आंसर ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ନା ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ନା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କେବଳ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଦେନ୍ 20 ଦ ସାରଦା ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସାରଦା ୱାର୍ଡଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି এটা ସାରଦା ଆକ୍ଟ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି এটা କାହାକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଛି କାହାର ନାମ ହେଉଛି ସାରଦା ଆକ୍ଟ ତାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାରଦାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1929ରେ ଏଇଟା ତାର ନାମ ସାରଦା ଆକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ କ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ 1929 ମସିହାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସେଇ ଆକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ସାରଦା ଆକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1929 ମସିହାରେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିବାହ ପାଇଁ
एज विवाह वर्ष को फिक्स करा पुणी 1949 मसीह 15 वर्ष को बढ़ा जाता पुणी 78 मसीह 18 और 21 करागला तेणु तीनो फेज्रे आमर बह वर्ष को फिक्स कराई 1929 मसीह के मुझे पुणी थे 1950 बढ़ाई 14 वर्ष 15 वर्ष करागला झील पिला किंतु पुओ पिला सामान 18 वर्ष रखाई किंतु पुणी थे 1978 मसीह झील पिलांकर बयस सीमा को 18 वर्ष को आनागला एवं पुओ पिलांकर बयस को 21 वर्ष कराई ठीक अच्छे एवं पुणी थे गोटे प्रपोजाल अच्छी झील पिलांकर विवाह बयस को बढ़ा 21 वर्ष करा किंतु वर्तमान सुधा स्वीकृति पाई ना तेणु आम से कहीपर ना तेणु वर्तमान ये क्वेश्चन आंसर हो चाइल्ड मैरिज ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर देन 21 व्हेन वाज द इंडियन प्लानिंग कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड ठीक अच्छे जो पंचवार्षिक योजना जो बॉडी करे ता नाम हूँ प्लानिंग कमिशन किंतु वर्तमान तार नामकरण नूतन भाव में कराई नुआ नाम अच्छी कहुच्छी नीति आयोग तो प्लानिंग कमिशन केबे स्टार्ट करा एगुड़िक हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ 1950 मसीह प्रथम थर पर आम देश में पंचवार्षिक योजना गुड़िक गढ़ापी ठीक अच्छे निर्माण करने प्लानिंग कमिशन या देन 22 को जा व्हिच आर्टिकल गेव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू काश्मीर ठीक अच्छे स्पेशल स्टेटस बा मान्यता दि जाता जम्मू काश्मीर को केते नंबर आर्टिकल अनुसार भारत में अन्य राज्य गुड़िकर जो नियम से किसी अलग था जम्मू काश्मीर तो यहाँ केते नंबर आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 370 ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट देन 23 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे यही क्वेश्चन टी किंतु बहुत कन्फ्यूजिंग जमी प्रथम भाइसरय किए थे लास्ट भाइसरय किए थे प्रथम गवर्नर जनरल किए शेष गवर्नर जनरल किए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किए शेष भारतीय गवर्नर जनरल किए तेणु ये 6-7 क्वेश्चन अच्छी गुड़िक अटेंटिवली थे गोटे जगार लिखि सारी देखिले पढ़ीदे निश्चित भाव में मन रेणु अर्गानाइज वे प्रथम लिखापी पड़ो ना मन रहा प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए यहाँ किंतु बेंगल नुहे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला तापर पुणी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कराला से क्वेश्चन टी कन्फ्यूजिंग और नाम हूँ लॉर्ड माउंट बेटन ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर देन 24 हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारतर प्रथम एवं शेष भारतीय गवर्नर जनरल किए एवं से प्रथम गवर्नर जनरल होते भारतीय हिसाब से एवं भारत स्वाधीन हो पदवीटी को उच्छेद करा तेणु से शेष गवर्नर जनरल भी से तेणु प्रथम एवं शेष गवर्नर जनरल होती चक्रवर्ती राजगोपालचारी इमेज भी दिखाई ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर देन 25 नंबर को दिवा हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अच्छे लोकसभा प्रथम बाचस्पति किए इमेज भी दिखाई संजीवा रेड्डी बलराम झाकर सोमनाथ चटर्जी एवं जी.भी. माभालंकर ए भर करेक्ट आंसर हूँ गणेश वासुदेवा माभालंकर होती आम भारतीय लोकसभा प्रथम बाचस्पति देन 26 नंबर हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग भारतीय जातीय पताका को किए डिजाइन करते एगुड़िक ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ आंध्र प्रदेश पिंगाली भेंकिया ठीक अच्छे आमर भारतीय जातीय पताकार डिजाइनर थे देन 27 नंबर हु अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्य मानकर राज्यपाल को नियुक्ति किए प्रदान करता एगुड़ी हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ राष्ट्रपति नियुक्ति दियंती राज्यपाल तेणु ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर देन एट ए टाइम प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट अर्थात एका थर के ठीक है सबुठारु बेसी समय पर्यंत केते समय पर्यंत राष्ट्रपति ठीक अच्छे प्रेसिडेंट्स रूल लगे पारे गोटे राज्य यहाँ हूँ क्वेश्चन भर करेक्ट आंसर हूँ मैक्सिमम 1 ईयर पर्यंत से राष्ट्रपति शासन लगे पारे देन 29 हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत वर्ष में सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस को मुख्य न्यायाधीश को एवं अन्य न्यायाधीश मान किए नियुक्ति दिखती ठीक अच्छे युड़िक ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर करेक्ट आंसर हूँ प्रेसिडेंट
Then 30, the Article 368 of the Indian Constitution deals with which of the following? Article 368 को उपरे लिखा जाइए 1951 1951 मसीह प्रथम थर पर संविधान संशोधन होता। Then 33, which amendment act is related to goods and service tax? ठीक है, जीएसटी जो सब हो आगु जो टैक्स गुड़िक था परिवर्तन कर गोटे ही मात्र टैक्स कराई जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स केते नंबर एमेंडमेंट एक्ट रे एटा कराई एगुड़िक हूँ ऑप्शन ए भर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 2 101तम संशोधन रे संविधान संशोधन रे जीएसटी को लगागला। देन आम 34 को जावा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 केते नंबर संशोधन अनुसार संविधान संशोधन अनुसार आमर भोटिंग एज जो 18 वर्ष 21 वर्ष थिला प्रथम 21 वर्ष नहले जने भोट दे पार नथिला ताको पुनी 18 वर्ष को कमी दिया गला बा ह्रास करा गला सेटा केते नंबर अमेंडमेंट अनुसार हिची एगुडी को ऑप्शन ए बिटु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 61तम ताले 61तम अमेंडमेंट रे बा संशोधन रे कोन करा हिची ना भोटिंग एज को 21 वर्ष रु 18 वर्ष को ह्रास करा हिची। देन 35 which bill cannot originate in the राज्यसभा ठीक अच्छे राज्यसभा क्यों बिल राज्यसभा आसी पारिबो नाही बा तार उत्पत्ति स्थल केबे राज्यसभा होबो नाही एगुडी कहूँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होची मनी बिल। मनी बिल केबे भी राज्यसभा ओरिजिनेट हुए नाही एटा लोकसभा रे ही करा जाय ठीक अच्छे। देन 36 द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा को नॉमिनेट है कि प्रथम क्यों भारतीय अभिनेत्री जाइए यहाँ हूँ क्वेश्चन ये ऑप्शन ये करेक्ट आंसर निश्चित भाव इमेज टी देखिए जापे ये हूँ संजय दत्त माँ हूँ नर्गिस दत्त तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर जे कि प्रथम बॉलीवुड एक्ट्रेस फिल्म एक्ट्रेस जे कि राज्यसभा को नॉमिनेट होती। देन 37 हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कही तैयारी कराइला कॉन्स्टिट्यूशन लिखापी से दायित्व दि जाता ठीक अच्छे ताकू कहुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और तार एडवाइजर किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ठीक है एगुड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ठीक अच्छे। देन 38 व्हाट इज द टर्म ऑफ फाइनेंस कमिशन इन इंडिया फाइनेंस कमिशन जो अच्छी आम देश में जे कि सेंटर एवं स्टेट भितर पैसा पत्र को बांटवे साहाय्य करे गोटे सपोज 20 रुपीज आमर जीएसटी उठला से स्टेट केते नबो एवं सेंटर केते नबो से जो डिसीजन लिए किए ना फाइनेंस कमिशन ठीक अच्छे तार कार्यकाल केते एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 3 एवं प्रथम फाइनेंस कमिशन केबे गठित कराइला ना 1951 रे आर्टिकल 280 अनुसार तेणु ये दुईटा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केते नंबर आर्टिकल अनुसार फाइनेंस कमिशन बढ़ाई कार्यकाल केते वर्ष एवं केबे थारु प्रथम थर पर फाइनेंस कमिशन बसता। देन 39 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ होम ठीक अच्छे राज्यपाल को नियुक्ति दियंती प्रेसिडेंट सत किंतु कहार एडवाइस यहाँ क्वेश्चन ये ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देवे जे या गवर्नर करा से राष्ट्रपति कौन करेंगे ना नियुक्ति देवे। देन 40 द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट जदि रिजाइन देवाई चाहती क्या देवे ठीक अच्छे इस्तफा पत्र क्या प्रदान करेंगे क्वेश्चन यहाँ निश्चित भाव में जी थी देवे तेणु ये ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर वाइस प्रेसिडेंट को इस्तफा पत्र प्रदान करेंगे किए ना प्रेसिडेंट। देन 41 फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस ठीक अच्छे कार्यकाल केते यहाँ हूँ क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट कार्यकाल केते ऑप्शन गुड़िक देखिए जापे 5 वर्ष ना 65 वर्ष होगा पर्यंत ना 6 इयर्स ना 2 इयर्स ये करेक्ट आंसर हूँ
ऑप्शन 1 5 वर्ष होची तांकर कार्यकाल ठीक अछि देन 42 को जिबा हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अर्थात प्रेसिडेंट को खुशी रे এই ऑप्शन गुडी को मध्ये ऑप्शन ए गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर एवं ऑप्शन ए एंड सी ए भितर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 गवर्नर को एवं अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट को प्लेजर रे अपॉइंटमेंट दिया जाए ठीक अछि एटा होची क्वेश्चन अर्थात से जेतेबेले चाहिए से दुई जन को बहिष्कार करते एटा होची क्वेश्चन रो मीनिंग अटॉर्नी जनरल को जेतेबेले चाहिए राष्ट्रपति बाहर कर दी परिबे एवं राज्यपाल को भी जेतेबेले चाहिए से बाहर कर दी परिबे देन 43 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए भितर को अपॉइंटमेंट टी राष्ट्रपति दे पारंती नै एगुडी होची ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर होची स्पीकर ऑफ लोकसभा को से दे परिबे नै तेणु स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अछि is not appointed by President of India. Then 44 who appoints the Prime Minister of India? एपरी प्राइम मिनिस्टर को की अपॉइंटमेंट देवे ताले निश्चित भाव में ताको लोकसभा प्रथम डिसाइड करिवो वोटिंग होबो एवं ताकर लीडर बाछा जीवो निर्वाचित दलर संख्यागरिष्ठ दलर तापर ताको अपॉइंटमेंट देवे किए ना राष्ट्रपति तेणु ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर देन 55 मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंसी भारतर राष्ट्रपति होगा बयस सीमा केते एटा होची क्वेश्चन ए भितर करेक्ट आंसर होची 35 वर्ष मिनिमम होगा दरकार तेबे जे कि जने राष्ट्रपति पदवी पई कोन करि परिबो ना कंटेस्ट करि परिबो ठीक अछि देन 46 इन केस ए प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस रे ताकर जदि मृत्यु हुए राष्ट्रपति थिबा समय द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स और मंथ और वीक ठीक है राष्ट्रपति जदि मृत्यु हो जाए ताले वाइस प्रेसिडेंट से पदवी रे केते दिन पर्यंत मैक्सिमम रही परिबे तापरे पुणी निर्वाचन करबा पई पड़िबो एटा होची क्वेश्चन तेणु 46 रो करेक्ट आंसर होची 1 ईयर ठीक है ताले प्रेसिडेंट जदि ताकर मृत्यु हुए राज्य क्षम अवस्था रे 5 वर्ष टेन्योर भितरे ताले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो परिबे किंतु केते दिन पर्यंत हो परिबे ना 1 ईयर पर्यंत तापरे किंतु तांको नूतन भाव रे हमको राष्ट्रपति निर्वाचित करबा पई पड़िबो देन 47 को जिबा द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहले कोन के थांती ताले ऑप्शन गुडी को देखबा केवल कोन कैबिनेट मिनिस्टर्स थिबे ना प्राइम मिनिस्टर थिबे ना कैबिनेट मिनिस्टर एवं चीफ मिनिस्टर मन ना कैबिनेट मिनिस्टर भी थिबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थिबे एवं डेप्यूटी मिनिस्टर मन तो ए भितर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 अर्थात यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहले कोन बुझिबा ना कैबिनेट मिनिस्टर माने मिनिस्टर ऑफ स्टेट माने एवं डेप्यूटी मिनिस्टर समस्त को लेगी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गठित देन 48 who administers the oath of office to the president of India before he enters upon office এই क्वेश्चन रे लिखा है ओथ माने शपथ राष्ट्रपति नूतन भाव में निर्वाचित होगा परे ठीक अछि तांको शपथ पाठ किए करा ठीक अछि एगुडी कोची ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इट करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश तांको शपथ पाठ करा Then 49. A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of what? ठीक है यदि लोकसभा किंबा राज्यसभा रो कोनसी मेंबर नहिले मध्य से प्राइम मिनिस्टर बा कोनसी मिनिस्टर ही परिबे ठीक है प्राइम मिनिस्टर भी ही परिबे मिनिस्टर भी ही परिबे बट अप टू हाउ मेनी डेज by year by month ठीक है प्रेसिडेंट ताको केते दिन पर्यंत अलाउ करिवे जे आपण प्राइम मिनिस्टर होंतु बा मिनिस्टर होंतु ना 6 मंथ पर्यंत किंतु 6 मास भितरे ताको जे कोनसी दुईटी हाउस मध्ये भर्ती करे ताको कोन करबा पई पड़िबो ना मेंबर होबा पई पड़िबो आइदर राज्यसभा मेंबर होंतु किंबा लोकसभा मेंबर जेमति कि मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत रो प्रधानमंत्री थे से जने राज्यसभा मेंबर थे
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ ନା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ନହେଲେ ଜଣେ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ 50 when can a president use his discretion in appointing the prime minister? ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଇନ୍ नो सर्कमस्टेंस କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଲୋକସଭା ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନା ଯେତେବେଳେ नो ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ମେଜରିଟି ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ନା କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ବା ସେହି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷମତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ପଛରେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ এইଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଜିକାର 50ଟି MCQ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍। କେବଳ ଗୋଟେରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ହେବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। So this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.